ये अब दुलदुला के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं। दुलदुला जनपद में काफ़ी लंबे समय से वहाँ के जो सीओ हैं, सीओ अब्लिक अपर कलेक्टर, इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। जनप्रतिनिधि वहाँ के सारे नाराज़ हैं। तो ये किस तरह की नाराज़गी की वजह क्या है, और आप लोगों की नाराज़गी के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जो अपर कलेक्टर, माफ़ी चाहूँगा, जो डिप्टी कलेक्टर हैं, जनपद सीओ बतौर वहाँ पे काम कर रही हैं, पिछले 5 महीने से वहाँ पे हैं, और जब से आई हैं वहाँ के काम धाम ठप हो गए हैं। जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो सरपंच हो या बीडीसी मेंबर्स हों, पंच हों, किसी की बात वहाँ पे सुनी नहीं जा रही है। जितने भी रूटीन काम हैं उसमें बेवजह लेट लतीफ़ी हो रही है, और इसको लेकर के शिकायतें तो बहुत सारी हैं। इसको लेकर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कलेक्टर महोदय के पास शिकायत की गई थी, और आयुक्त के पास मैंने स्वयं शिकायत की थी, और ये शिकायत जो है दशहरे से पहले की गई थी, मतलब 20 दिन से ऊपर हो गए लगभग, और बावजूद उसके किसी भी प्रकार की कार्यवाही और न ही जाँच की गई। तो जो है मजबूरन हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास और बाबा साहब के पास, टीएस सिंहदेव जी के पास, और आदिम जाति का विकास के जो मंत्री हैं उनके पास जाकर के मुलाकात के लिए हम लोग गए थे, और प्रभारी मंत्री जी से भी मुलाकात के लिए गए थे, चूँकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और इसीलिए उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका स्थानांतरण जो है दुलदुला से कहीं और जगह पे हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का कार्य जो रूटीन वर्क है एटलीस्ट वो जो है सुचारू रूप से चले। एक सामान्य सी शिकायत होती है, ये कोई शिकायत है तो शिकायत का निवारण करने वाले कलेक्टर साहब यहीं बैठे हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त राम पुकार सिंह जी बैठे हुए हैं, संसदीय सचिव बैठे हुए हैं आदरणीय यूडी मीन जी। तो इन सब के रहते हमको रायपुर जाने की आवश्यकता कैसे पड़ रही है? एक बार शिकायत हुई थी आज से 2 महीने पहले, जो उनकी पहली शिकायत थी, और उस समय बात ऐसी थी कि यहाँ तक कि बीडीसी मेंबर्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद के, इन लोगों को भी पर्ची दे करके भेजना पड़ता था। मतलब वो हमारे यहाँ जो सीईओ हैं ज्योति बबली बैरागी, उनको पर्ची दे करके उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे मुलाकात करनी पड़ती थी। कई लोग घंटों बैठे रहते थे, सवेरे से शाम हो जाते थे, और रूटीन वर्क जितने थे वो हो नहीं रहे थे। तो इन सारी बातों को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के, उनके व्यवहार में जो चीज़ें हैं, जो बेरुखी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के शिकायत हुई थी 2-3 महीना पहले। तो माननीय संसदीय सचिव महोदय जी ने कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ उनसे कहा था, और सभी लोग आए थे, और यहाँ पे जो है उसका निवारण इस तरह से हुआ था कि 1 महीने की मोहलत दी गई थी, इस आधार पे कि उनको समझाइश दी जाएगी, उनके व्यवहार में तब्दीली आएगी। किंतु व्यवहार में तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो और ज़्यादा घातक हो गई, और बहुत सारे मामले और भी हमारे संज्ञान में आए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि वो जो है कार्यादेश जो स्वीकृत होकर के आ गए, उस ऐसे कार्यों का कार्यादेश जारी करने के लिए 2% मांग करती हैं, और किसी भी प्रकार की प्राकलन को भेजने से पहले 2% मांग करती हैं। नरेगा के छोटे मोटे काम, मुर्गी शेड, बकरी शेड, उनमें वो परसेंटेज की मांग करती हैं, और अदरवाइज़ किसी का काम नहीं करती हैं। अब किसी अत्यंत आवश्यक कार्यों के अग्रिम भुगतान के लिए, या कार्य पूर्ण हो गए हैं, इन चीज़ों के भुगतान के लिए भी वो पैसों के लिए टाल मटोल करते रहती हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण जो है अपनी फाइल लेकर के 15 दिनों तक, 20 दिनों तक, महीनों दिनों तक चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं होते रहती हैं। तो ये सारी बातें हमारे संज्ञान में थी, इसलिए हम सभी लोगों ने कलेक्टर महोदय को, और फिर जो है संबंधित विभाग के मंत्रियों को, और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये आवेदन दिया हुआ है। कलेक्टर ने क्या हाथ खड़े कर दिए? कलेक्टर क्या इसका समाधान नहीं कर पाया कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब का कहना है, चूँकि इनका जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, या जो भी इनका यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुआ है, वो स्टेट के माध्यम से हुआ है, तो कलेक्टर साहब के हाथ में ये नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो कलेक्टर साहब समझाए तो होंगे उनको? निश्चित रूप से कलेक्टर साहब समझाए होंगे, लेकिन कब समझाए और किस स्तर से समझाए, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। किंतु उन्होंने आश्वासन दिया था कि जाँच होगा, लेकिन वो जाँच अभी तक नहीं शुरू हुई है, हमारी जानकारी। सीएम साहब ने क्या भरोसा दिया, और जो टीएस बाबा के पास गए थे उन्होंने क्या भरोसा दिया? क्या उम्मीद है आप लोगों की? सीएम साहब और टीएस बाबा ने भरोसा दिया कि इस पे जो है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और हम लोगों ने जो बात रखी स्थानांतरण की, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा उनका आश्वासन रहा है। मतलब आप लोग का स्थानांतरण चाहते हैं उनका? हम लोग स्थानांतरण चाहते हैं, चूँकि मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले वाड्रफ नगर में थी। वाड्रफ नगर में भी इनका जो है नरेगा के माध्यम से जो वित्तीय घोटाला था वो उजागर हुआ था, वहाँ सस्पेंड हुई थी, और एक आला पुलिस अफसर के परिवार
वालों के साथ इनका विवाद चल रहा था। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह का रवैया उनकी आदत है और उसके पश्चात वो यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे भी वही रवैया अपना रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुखद है और रूटीन कार्यों में इस तरह की लेट लतीफ़ी करना, इसलिए कि वो एक डिप्टी कलेक्टर हैं, उस बात का रौब दिखाना लोगों को और ये कहना कि मैं महिला हूँ, तुमको फंसा दूँगी। कोई व्यक्ति अगर उनके चैम्बर में जाए और कुछ इस तरह की बातों को पूछे तो अपने गार्ड को बुलाना, ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ अव्यवहारिक है। संसदीय सचिव जी वाकिफ़ हैं कि नहीं उनकी इस संसदीय सचिव जी वाकिफ़ हैं इस बात से और जो है वो हमारे साथ है और उनका कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ हमारी है।